बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है कि हार्मोन सिक्रीशन किस तरह कंट्रोल होती है। डियर स्टूडेंट्स, शुरू में इस क्वेश्चन ने पजल किया था साइंटिस्ट को कि हाउ हार्मोन्स सिक्रीशंस आर कंट्रोल्ड, किस तरह कंट्रोल होते, कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन, ये क्वेश्चन था जिसने साइंटिस्ट को पजल किया था। डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ आई और जो तसल्ली बख्श जवाब इस क्वेश्चन का मिला तो वो था फीडबैक मैकेनिज़्म। अब फीडबैक मैकेनिज़्म किस चीज़ का नाम है और ये क्या होता है? फीडबैक, फीड लुक़मा देने को कहते हैं, खुराक देना, बेक वापस, और मैकेनिज़्म ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें आउटपुट जो है वो क्या करे, फीडबैक दे, किसी चीज़ को रोके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आप खा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आपका स्टमक फुल हो जाता है वो आउटपुट दे रहा है कि मैं फुल हो गया हूँ, ठीक है, आप खाना बंद कर देते हैं, तो इसे फीडबैक कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय इट्स ओन आउटपुट, कोई भी काम हो रहा है जैसे उसके रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट है वो किसी काम को रोक ले। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम आपके जिस्म में हो रहा है, अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाती है, जो ही वो डाउन होगी वो उसकी डिक्लाइन अगर हार्मोनल सिक्रीशन को बंद करे, ये आपके पास फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। फिर हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म जो है ये दो किस्म का होता है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। डियर स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में क्या फ़र्क है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तवज्जो दें पॉजिटिव फीडबैक पे, तो पॉजिटिव फीडबैक में आपके पास जो फीडबैक आप को दिया जा रहा है वो बेसिकली क्या करता है, फीडबैक जो मिल रही है वो क्या कर रही है, मैग्नीफाई, ज़्यादा कर रही है, मैग्नीफाई या इंक्रीज़, जो आउटपुट मिल रही उसको मैग्नीफाई या इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसे फीडबैक को आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, इंक्रीज आउटपुट। जबकि नेगेटिव फीडबैक में इसके बरक्स, इट इज़ अपोजिट टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इसमें क्या होता है, जो फीडबैक दिया जा रहा है वो क्या करता है, फीडबैक स्लोस डाउन द प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और हद ताकि एंड स्टॉप इट, और उसे स्टॉप कर देता है, और उसे स्टॉप कर देता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात की जाए तो मैग्नीफाई प्रोडक्ट, मैग्नीफाई आउटपुट, आउटपुट को ज़्यादा करता है। और अगर नेगेटिव फीडबैक की बात की जाए तो रिड्यूसेस आउटपुट, रिड्यूसेस आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, किस तरह कम होता है, किस तरह ज़्यादा होता है, इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझें तो बेहतरीन तरीका होगा कि हम इसको समझें। अब पॉजिटिव फीडबैक की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल लिख लें तो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये एक एग्ज़ाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का। ठीक है, इसको लेते हैं और डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फीडबैक को समझने के लिए। डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है।
अब कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है? जो ही बच्चे का सर अगर यूट्रस का जो वाल है उसके साथ टकराता है तो वो इम्पल्स क्रिएट करता है, ठीक है, कि जो यूट्राइन मसल है वो कंट्रैक्ट हो। तो सबसे पहला स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स। अब यही स्टिमुलस रिसेप्टर के ज़रिए रिसेप्ट किए जाते हैं। अब हमारे पास रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो वॉल ऑफ यूट्रस इसको रिसेप्ट करता है, वॉल ऑफ यूट्रस। और कोऑर्डिनेटर कौन सा है? जो कि इस कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जो इस चीज़ को एनालाइज करे, ठीक है, और प्रॉपर मैनेजमेंट कर ले ताकि कंट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो और जो चाइल्ड है वो एक्सपेल आउट हो, उसकी बर्थ आसानी के साथ हो। तो हमारे पास ब्रेन में इसकी एनालिसिस होती है। हाइपोथैलेमस को मैसेज किया जाता है कि आप क्या करें, ऑक्सीटोसिन। फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है कि आप क्या करें, ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑक्सीटोसिन। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन आपके पास एक हार्मोन है जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका काम है इंक्रीज यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन, यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन। अब ये ऑक्सीटोसिन किधर आकर एक्ट करते हैं? एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल, यूट्राइन मसल पर एक्ट करते हैं और उनकी जो कंट्रैक्शन है इंक्रीजेस कंट्रैक्शन, जो उसकी कंट्रैक्शन इंक्रीजेस इट्स कंट्रैक्शन, जो यूट्राइन मसल की कंट्रैक्शन होती है उसको इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। अब अगर आप देखें जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, जब ऑक्सीटोसिन की अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही है। अगर हम ऊपर डेफिनेशन पर गौर करें तो हमने लिखा फीडबैक आपके पास क्या करते, मैग्नीफाई आउटपुट। अब हमारे पास इस पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट है वो यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन है। जितना ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होगा उतनी ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन होगी। आउटपुट क्या है? यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन वो ज़्यादा हो रही है। इट्स मीन दैट इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक। डियर स्टूडेंट, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जिस तरह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर आपको इंजरी वगैरह लग जाती है तो उस तरफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा क्लॉट बनता है। जितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा आएंगे उतना जल्दी और ज़्यादा क्लॉट बनेगा और ब्लड स्टॉप होगा कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, शॉक वगैरह में पेशेंट ना जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव फीडबैक का कोई एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं कि हाँ, नेगेटिव फीडबैक किस चीज़ का नाम है और ये किस तरह होता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल और कंसंट्रेशन एक ही बात है। ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ग्लूकोज का लेवल अगर राइज हो जाए, नॉर्मल से अबव चला जाए, ठीक है, ब्लड में। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास ब्लड वेसल्स है और इसमें जो फ्लूइड है ब्लड है, इसमें अगर ग्लूकोज जो है ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल के लिए हमने लाइन लगा ली, ये अबव नॉर्मल जा रहे हैं, ये स्टिमुलस है। ग्लूकोज राइजेस, ग्लूकोज
राइजेज इन ब्लड, ये स्टिमुलस है, दिस इज स्टिमुलस। और यही स्टिमुलस रिसेप्ट होते हैं, रिसेप्ट बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इस चीज़ को रिसेप्ट करता है, इस चेंज को महसूस करता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज है, तो वो उसके बरकस क्या रिलीज़ करता है, ब्रेन इस चीज़ को एनालाइज करता है कि अब ऐसी चीज़ चाहिए जो इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करे, नॉर्मल तक लेकर आए। ठीक है, तो वो क्या करता है, बीटा सेल्स रिलीजेज इंसुलिन हार्मोन्स टू लिवर, लिवर को भेजता है। ठीक है, रिलीज करता है, खारिज करता है। और लिवर में अब इंसुलिन क्या करेगा, जो हमारे पास ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, राइज हुआ है, नॉर्मल से अबव जा रहा है, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इसको डिक्लाइन फेज पे लेकर आएगा, मतलब इसको कम करेगा ताकि नॉर्मल पे आ जाए। ठीक है, अब लिवर में इंसुलिन का काम क्या होगा, इन लिवर इंसुलिन convert glucose into glycogen। डियर स्टूडेंट, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ग्लूकोज को आप मोनोमर कहते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब लिवर सेल में ब्लड में जो ग्लूकोज है वो चेंज होता जाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फिर आपके पास किधर स्टोर होता है, लिवर और मसल में स्टोर होता है, स्टोर्स इन लिवर एंड मसल्स। अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चला गया और लिवर और मसल में स्टोर हुआ, तो इससे क्या हुआ, डिक्लाइन, ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन, कम हो जाता है इन ब्लड में डिक्रीज होता है। अब ये भी एक स्टिमुलस है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल की डिक्लाइन अगर डिक्रीज हो गया टू नॉर्मल। ठीक है, अब अगर हम इसका वो बना लें इस तरह, ये राइज था शुरू में, इंसुलिन की वजह से ये नॉर्मल पे आ गया। ठीक है, दोबारा नॉर्मल पे अब आया, तो इसकी रिसेप्शन कहाँ हुई, रिसेप्ट बाय बीटा सेल्स। अब चूंकि नॉर्मल पर है तो नो इंसुलिन, स्टॉप सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, स्टॉप सिक्रीशंस ऑफ इंसुलिन, और इस तरह इंसुलिन सिक्रीशन बंद हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल की मैनेजमेंट किस तरह होती है, और अगर आप देखें, जो ही आपके पास जितना इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, पैंक्रियास से जो इंसुलिन आ रहा है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इंसुलिन जितना ज़्यादा पैदा होगा उतनी ग्लूकोज कम होती जाएगी ब्लड में, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रहे। अगर इंसुलिन ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज कम, ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है। जबकि हमारे पास जो पॉजिटिव फीडबैक है, इसमें अगर जितना ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, उतनी ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन, तो दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, तो इसको आप पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जहन में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वस्सलाम।